गौरव सावंत हमारे सहयोगी भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ी खबर है ये। अगर हम देखें शेख हसीना को और जो भारत के साथ रिश्ते रहे हैं उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के, लेकिन यहां पर तख्ता पलट होना, अस्थिरता का एक पूरा अध्याय वहां खुल गया है। आर्मी चीफ कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से बात हुई है, अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा, शांत हो जाइए। आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? इस समय जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर हो रही है बांग्लादेश में, और लगातार पिछले कुछ हफ्तों से यह स्थिति बिगड़ रही थी। जब से शेख हसीना चीन गई थी, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो आधे में अपना दौरा छोड़कर लौट आई, फिर कहा भारत के साथ संबंध और सुधारेंगे, और लगातार ये स्थिति बद से बदतर होने लगी। लगातार आरोप ये लग रहे थे कि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं और बहुत बड़े तरीके से हस्तक्षेप कर रही हैं। एक चुनी हुई सरकार, आप ये सोचिए, चुनाव हुए, जिस भी तरह के चुनाव हुए, विपक्ष ने भाग नहीं लिया, 300 में से 224 इनकी सीटें आई, लेकिन चुनी हुई सरकार को इस तरह के एजिटेशन से हटाया गया। और अब जो अनसर्टेनिटी है, उनकी इकोनॉमी, उनका जो डेवलपमेंट है, उस सब पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर भारत विरोधी वहां पर ताकतें आती हैं तो भारत की सुरक्षा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिस तरह से बड़ी खबर है, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई जा रही है। जो अंतरिम सरकार के लिए बैठक हो रही है उसमें भी आवामी लीग का कोई सदस्य नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के दफ्तर में आग लगाई, आवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई। और यही नहीं, या आपको यह भी मैं इस समय बता दूं अंजना, कि आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर गांवों में, शहरों में तलाश कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही है। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है इस समय बांग्लादेश के लिए। इस पर चर्चा पहले भी हुई थी कि क्या कोई विदेशी हस्तक्षेप है, लेकिन वो बाद की बात है। शेख हसीना, उनकी सेना वहां पर परिस्थितियों को संभाल नहीं पाई, एक के बाद एक अगर छात्रों की वहां पर मौतें हो रही थी। आज आर्मी चीफ ने खुद हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। अगर ये हत्याएं हुई हैं तो हम इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि अब न सिर्फ ये छात्र बल्कि देश भर में जो लोग काम का भी बॉयकॉट कर रहे हैं वो सब इन छात्रों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। परिस्थितियां बेकाबू हो गई हैं। अवामी लीग, आपने देखा, उनके दफ्तर में आग लगा दी गई है। खोज कर अवामी लीग के सदस्यों को, नेताओं को मारने की कोशिशें हो रही हैं। एक चर्चा जनरल मेस्टन से इस बात पर भी हो रही थी। इससे पहले कि मैं जनरल मेस्टन और आशुतोष जी के पास जाऊं, गौरव आपके पास भी आते हुए, इस पर चर्चा हो रही थी कि शेख हसीना को भागना नहीं चाहिए था, वो नेता थी, उनको रुकना चाहिए था। लेकिन इससे पहले मुजीबुर रहमान, उनके पिता की भी वहां पर इसी तरह से हत्या की गई है। उनकी ही नहीं, उनके परिवार के हर सदस्य की। वो तो शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना चूंकि जर्मनी में थी तो दोनों बच गई, आज दोनों वहां चौपर से भाग गई हैं। अब उनका इस तरह से निकल जाना, क्योंकि परिस्थिति जो है वो हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, गेट्स खोल दिया है, पूरा टेक ओवर एक तरह से हो रहा है। लेकिन शेख हसीना की भूमिका, 5वीं बार लगातार वो चुनी गई हैं। पिछली बार बॉयकॉट किया विपक्ष ने और वो अकेले जीती। उन पर कई सारे आरोप लग रहे थे कि वो जिस तरह का रवैया अपनाती हैं उसकी वजह से उन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लेकिन लोगों ने वोट किया और वो चुनकर आई। ऐसे में उनका निकलना, उनका भागना, और अगर वो वाकई दिल्ली आ रही हैं, किस तरह से इसे देखें? देखिए, इस समय दो तस्वीरें जो हम उभरती वहां से नजर आ रही है वो ये है कि आर्मी चीफ ने जो अंतरिम सरकार के गठन के लिए बैठक बुलाई, उस अंतरिम सरकार के गठन में उनकी पार्टी का, शेख हसीना की पार्टी का, आवामी लीग का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। तो जो अंतरिम सरकार बन रही है उसमें सेना की दखल होगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये तस्वीरें फुल फ्रेम जरा दिखा दीजिए। ये मुझे लगता है पीएम आवास में, ये बिल्कुल ये शेख हसीना का बेडरूम है, ये उनका बेडरूम है जहां पर प्रदर्शनकारी, फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीरें। ये शेख हसीना, हाँ, पीएम आवास में लोगों ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। और ये याद दिलाती है गौरव, जब श्रीलंका में परिस्थिति हुई थी, ठीक वैसा ही, जब हमने देखा था स्विमिंग पूल में सब नाच रहे थे, गा रहे। सुनिए क्या बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हालांकि अगर अपशब्द होंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये देखिए, ये उनका कमरा, बिस्तर, जो अधिकारियों के कमरे बिस्तर होंगे, जो परिवार वालों के होंगे, ये देखिए सब बुला रहे हैं। सुनिए। हाँ, গণভবনে জেলাবেলা শুরু আছে। আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি क्या? ठीक है, तो ये विजुअल्स हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार। आप अपनी बात भी पूरी कीजिए गौरव। और
हालात जो दिख रहे हैं वो बहुत ही खराब, मतलब जो परिस्थिति है आप देखिए कि वहां पर खुलकर कर रहे हैं और अच्छे से वीडियो भी बना रहे हैं और हर जगह इसको फैलाया जा रहा है। और कहा वहां पर आर्मी चीफ ने भी कि हमारे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप लोग अब नियंत्रण में आइए। देश का नुकसान हो भी रहा है। और ये देखिए, अब आपने 3 देशों में ये कहानी देख ली है, यही तस्वीरें देख ली हैं अलग अलग स्तर पर। हमने श्रीलंका में ये तस्वीर देखी, पाकिस्तान में कोर कमांडर के घर में किस तरह जनता घुसी, कोर कमांडर के घर पे लाहौर में आग लगाई जनता ने। और अब यहां ये तस्वीरें देख ली बांग्लादेश में, गण भवन, जनता का घर एक तरह से कहा जाए तो ये गण भवन है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस, और इसमें पुलिस चली गई, सेना चली गई और शेख हसीना का विमान उनको और उनकी बहन को लेकर हेलीकॉप्टर तक वो पहुंची है, टेक ऑफ किया है और यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे हटे और उनके घर में लोग घुसे। इतना गुस्सा था 300 से ज्यादा लोगों की मौत पर जो इस तरह से फूटा है। अब इस समय जमीनी स्थिति क्या है? ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया जा रहा है, ऑपोजिशन लीडर्स के साथ एक बैठक हो रही है, जनता के नुमाइंदे, स्टूडेंट्स के नुमाइंदे, वो सब आके बैठेंगे और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन कंट्रोल आर्मी के हाथ में ही रहने की उम्मीद है। अंतरिम सरकार बनाने की कवायदे, जिसका जिक्र कुछ ही देर पहले आर्मी चीफ ने खुद ही किया था और उन्होंने बताया था कि हम कोशिशें कर रहे हैं, पहले भी बैठक हो चुकी है, हम सफल इसमें होंगे, एक अंतरिम सरकार दे रहे हैं। नुकसान लेकिन देश का हो रहा है। ये देखिए, ये पीएम आवास है जहां पर आप इन विरोध प्रदर्शनकारियों को देख रहे हैं, कुछ छात्र भी।